ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हमारा, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। सबसे पहले मैं दोस्तों आप सभी को 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। क्यों हम आज के दिन ही रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्यों, इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। 26 जनवरी के दिन हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों ये दिन अहम है, वो क्योंकि भारतीय कांग्रेस ने 1930 में लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगे झंडे को फहराया था। परंतु साथ साथ में महत्वपूर्ण फैसला एक इस अधिवेशन में और लिया गया था, जिसके तहत इस दिन सर्वसम्मति से यह फैसला भी लिया गया कि हर वर्ष 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा और स्वतंत्रता सेनानियों को पूर्ण स्वराज्य का प्रचार करना था। तो इस वजह से 26 जनवरी का दिन एक पहले भी अहम था और इसी दिन इस वजह से संविधान को लागू किया गया। तो ये था दोस्तों इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी। दोस्तों मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि हमें अपने देश प्रेम को उजागर रखना चाहिए, कायम बनाना चाहिए, कायम रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही देश प्रेम हमें नहीं दिखाना है। सरहद पर वो मर मिटने वाले लोगों को हमें याद रखना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को मेरे साथ। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, लेकिन उसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारे जो संविधान है उसमें वर्तमान में 465 अनुच्छेद है। अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल्स, और 12 उसमें अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां मीन्स शेड्यूल्स 12 हैं, जो कि पहले 3, 4, 5 आर्टिकल्स थे स्टार्टिंग में और 8 उसमें शेड्यूल्स थे। स्टार्टिंग में जब हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था, उस टाइम पे हमारे 345 आर्टिकल्स थे और सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे, जो कि आगे एक्सटेंड कर दिए गए, बढ़ा दिए गए, और 12 अब है फिलहाल। तो संविधान की पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जो संविधान हमारा बना है, संविधान का जो निर्माण किया गया है, उसका टाइम 2 साल 11 महीने 18 दिन है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में जाके हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनाई गई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान के प्रारूप का निर्माण किया गया, इसीलिए उनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 नवंबर 1949 को हुई थी, और संविधान के जो पार्ट है वो है 22। संविधान सभा की अंतिम जो अधिवेशन है वो 24 जनवरी 1950 में की गई थी, क्योंकि इसको लागू करना था, इस वजह से उससे पहले अंतिम जो बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को की गई थी। इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया, और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। इसी दिन 24 जनवरी के दिन ही अपनाया गया। एक और बात है यहाँ पे दोस्तों, राष्ट्र ध्वज तिरंगा जो है उसका प्रारूप जो कैसा होगा, उसका प्रारूप ये 22 जुलाई 1947 को
अपनाया गया था कि किस तरह हमारा जो तिरंगा है वो दिखाई देगा, बनकर तैयार होगा। उसका प्रारूप 22 जुलाई 1947 को फाइनल किया गया था। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसीलिए उसको उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो दूसरे देशों के संविधान से उनके कुछ पार्ट लिए गए हैं, तब जाके हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। संविधान का मतलब ये है कि एक व्यक्ति अपने देश के प्रति क्या उसके उत्तरदायित्व है, क्या उसके मूल अधिकार है, ये उस देश के संविधान में उसकी डिटेल होती है। संविधान के जो स्रोत हैं जहाँ से हमारे संविधान के पार्ट लिए गए, कुछ अंग लिए गए हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ब्रिटिश संविधान से संसदीय जो शासन प्रणाली है, जो सदन होता है, उसमें किस तरह की प्रणाली का यूज किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। एकल नागरिकता, नागरिकता मतलब एक नागरिकता वाला देश है हमारा, मतलब अगर आप कहीं पर भी जाके रहो तो आपको कुछ भी और डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना पड़ेगा। आइडेंटिटी अगर आपकी हरियाणा की है या पंजाब की है या दिल्ली की है तो वही आइडेंटिटी आपकी पूरे इंडिया की है। आप कहीं पर भी जा सकते हैं, उस आईडी से आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, मतलब एक नागरिकता है। उसके बाद बात आती है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन प्रणाली कि किस तरह हम अपने संविधान का संशोधन कर सकते हैं। इस बारे में यहाँ पे संविधान की जो संशोधन प्रणाली किस तरह से होगी वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। उसके बाद में जो कनाडा से हमने क्या लिया, संघीय व्यवस्था कि जो संघ है उसकी व्यवस्था किस तरह से की जाएगी और केंद्र सरकार के द्वारा जो काम करने हैं उसकी शक्तियां क्या हैं, किस तरह से उसकी शक्तियां किस तरह से वो काम करेगी, इस बारे में हमने कनाडा के संविधान से लिया कि किस तरह से हम अपनी शक्तियां, जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं वो किस तरह की है, किस पे अधीन है, उन सभी बातों का इसमें उल्लेख किया गया। उसके बाद हमने अमेरिका से प्रस्तावना ली है। मूल अधिकार जो है हमारे मूल अधिकार, एक नागरिक, किसी देश का एक नागरिक, उसके क्या मूल अधिकार हैं, क्या उसको मिल सकते हैं, क्या उसके मूल अधिकार हो सकते हैं, इन सभी बातों का उल्लेख किया जाता है। उसके बाद सर्वोच्चतम न्यायालय जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके क्या कैसे वो काम करेंगे, कैसे उनकी प्रणाली चलेगी, कैसे वो इम्प्लीमेंट कराएंगे अपने जो नागरिकों से, किस तरह से वो काम करेंगे, इस बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं उसके क्या कार्य हैं, हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। उपराष्ट्रपति की क्या स्थिति है या संशोधन की प्रणाली किस तरह से अपनाई जाएगी, उस बारे में भी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, इन दो देशों से हमने संशोधन की प्रणाली ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा, यानी कि हमने जो प्रस्तावना है हमारी उसकी भाषा क्या होगी, संवर्तीय सूची एवं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध का मतलब यह है कि केंद्र की क्या कानून होंगे, क्या नियम होंगे, राज्य के अपने क्या नियम होंगे, और संवर्गीय इन दोनों के नियम क्या होंगे एक स्टेट में। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली का जो कानून है वो अन्य राज्यों से अलग है। पहला तो ये सेंटर हो गया, उसके बाद अगर स्टेट के कोई नियम अलग से हैं तो स्टेट के जो हमारे सीएम हैं वो अलग नियम बनाएंगे, और उनके साथ में केंद्र और राज्य मिलकर कोई नियम बनाता है, कोई ऐसी योजना लेके आता है, तो वो दोनों इन सभी में कवर होंगे। जर्मनी के संविधान से हमने राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार लिए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा किस तरह से आपातकालीन लगाई जाएगी उस बारे में इस पार्ट में, जो ये पार्ट है वो हमने जर्मनी से लिया है। आपातकालीन की 3 स्थितियां होती हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे इसके स्रोत पता कर रहे हैं कि हमारा जो संविधान है वो किस तरह से बना है, क्या क्या उसमें ऐड है। अब हम आगे एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें
संविधान के आर्टिकल और शेड्यूल्स के बारे में हम पूरी डिटेल आपको जरूर बताएंगे, वो जल्द ही हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जर्मनी से हमने कानून द्वारा स्थित प्रक्रिया व शब्दावली ली है, यानी कि कानून द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है उसके बारे में संविधान में जो बातें हैं वो हमने जर्मनी से ली हैं। रूस से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। हमारे जो कर्तव्य क्या हैं? अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसमें आपको अंतर जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि मूल अधिकार होते हैं, ये हमारे अधिकार हैं कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य क्या है? वो हमारे उत्तरदायित्व हैं कि हमें उनको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। ये हमारे कर्तव्य हैं, ये हमें करने पड़ेंगे। हमें कोई भी रूल आ जाए उसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ये हमारे कर्तव्य हैं। लेकिन हमारे मूल अधिकार क्या हैं कि हम किसी से दब के नहीं रहेंगे, हम जो हमारे अधिकार हैं वो अपने लेके रहेंगे, वो मूल अधिकार हैं। फ्रांसीसी संशोधन से हमने संविधान से हमने गणतंत्र लिया है कि हम किस तरह से एकजुट होकर रहेंगे, एकजुट होकर हमारे देश को रखेंगे। इस बारे में जो हमने संविधान में पार्ट लिया है वो फ्रांस से लिया है। आयरलैंड से हमने राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य की क्या नीतियां होंगी, किस तरह से वो कोई स्कीम लाते हैं तो किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करेंगे, इन सभी बातों का इसमें उल्लेख किया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं उनका किस तरह से उल्लेख किया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट ही चीज़ें हैं और उससे अलग कोई बातें मेरे ख्याल से हमने नहीं ली हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो 1935 में आया था, इस अधिनियम के लगभग 200 आर्टिकल्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से संविधान से मिलते जुलते हैं। दोस्तों, हमारा जो संविधान है एक ऐसा संविधान है जो पूरे विश्व में किसी का भी संविधान ऐसा नहीं बनाया है, या बोल सकते हैं इतना लंबा, इतना लिखित में नहीं है। सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है और इसमें अगर कोई संशोधन करना पड़ता है तो वो संशोधन भी किया जाता है, टाइम टाइम पर संशोधन किया जाता है। 100 से ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि 100 से ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। 100वां संशोधन जो था वो बांग्लादेश के सीमा से रिलेटेड था। तो बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियो आपको बनाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। अगर आपके पास में कोई टॉपिक है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। ऑन डिमांड वीडियो हमारी बहुत सारी पहले भी आ चुकी हैं और आगे भी आती रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।